हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलबीर जीके एंड मैथ ट्रिक्स में। आज के टेस्ट का मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कहता है आपका मैथ और रीजनिंग का ट्रिकी सॉल्यूशन। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात 1:2:3 है तो छोटा कोण ज्ञात करना है। तो देखिए, अनुपात में जब भी रहे तो आप 1 है तो मतलब सीधा x, 2 है तो 2x, 3 है तो 3x ले सकते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों को जोड़ लिए, 3 2 5 1 6x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 6 3 18 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो 30 डिग्री हो गया आपका, वह यह सबसे छोटा, इसमें 1 है तब 2 है तब 3 है, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कर रहा है। तो छोटा 1 है तो इसको 1 से गुना कर देंगे, 30 से कम 30 ही हो जाएगा, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए क्या था, कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 7/6 गुनी हो जाएगा। देखिए, स्वयं का 7/6 गुनी होने का मतलब होगा ये हो गया मिश्र धन। ठीक है, अगर आप मानते हो मूलधन बराबर P बराबर आप मान लेते हैं x, तो ये जो होता है मिश्र धन जो हो जाएगा ये 7/6x हो जाएगा। तो आपको साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है? A-P, यानी मिश्र धन में से आप घटाएंगे मूलधन को। जब 7/6x में से x को घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 1/1 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/6x आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा SI आपका। ये क्या आ जाएगा? आपका SI आ जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6x आ जाएगा। अब यहाँ आते देखिए, आपको ब्याज निकल गया, मूलधन मालूम है और दर मालूम है, तो समय तो अपने आप ज्ञात हो जाएगा। टी बराबर क्या होता है? समय बराबर हो जाता है ब्याज गुने 100, यानी SI × 100, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर P गुने R। अब यहाँ देखिए बैठा दीजिए, ये हो गया आपका 1/6, ये क्या हो जाएगा? 1/6x इंटू हो जाएगा 100/P हो गया आपका x इंटू हो गया R कितना? 25%। अब काट दीजिए, x से x कट जाएगा, ये 25 चौका 104/6 वर्ष हो गया। 4/6 वर्ष हो गया। वर्ष को आप महीना में आंसर दिया हुआ है, महीना में बदलने के लिए 12 से गुना करेंगे। 6 दूनी 12, 2 चौके 8 महीना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 महीना आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी क्या था कि ये जो दिया था 25% रेस दर दिया हुआ था और स्वयं का 7/6 गुने का मतलब हो गया वो मिश्रधन दिया हुआ है। इससे आप ब्याज पहले निकाल लेंगे। ब्याज ये हो गया 6/7 1/6x, और जब ब्याज निकल गया, दर निकल गया और समय मूलधन मालूम है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ये समय। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा सा समझना है। देखिए, 315 है, फिर 630 है, कितना? 630, और कितना है? तो 945 है। देखिए, HCF का मतलब होता है जो सबसे तीनों में जो सबसे कॉमन हो। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है कि देखिए इसमें क्या है कि जो सबसे छोटा है उससे देखिए सब में भाग लगता है कि नहीं लगता। तो इससे 315 से आप भाग लगा सकते हैं। 315 दूनी 630, 315 3 943, 315 सबसे छोटा है जिससे तीनों में भाग लग जाता है, यही आपका संख्या हो गया 315, इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक दुकानदार को माल के आधे को 40% के लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो सौदे में दुकानदार ने कितना लाभ? देखिए, इसको कुछ नहीं, सीधा सा आप मान लीजिए कि 100 रुपये का अगर माल था, ठीक है, अब इसमें आधा मतलब 50 हो गया। 50 को यह 40% लाभ मतलब 140, लाभ मतलब 100 में जोड़ देंगे 140% पर, यानी 0 0 खत्म, 14 पंचे 50 को यह 70 में बेचा और 50 को यह 50 में बेच दिया। तो कुल तो 100 रुपये का माल था, लेकिन एगो को बेचा 70 में, एगो को बेचा 50 में, तो 70 50 120 में बेचा। या 100 रुपये के माल को 120 में बेचा तो क्या % लाभ हुआ? 20% लाभ नहीं हुआ, 20% लाभ हुआ। एकदम ईजी में आप समझ सकते हैं, एकदम आसानी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका A/B बराबर 3:5 है, C/, उल्टा कर दे। देखिए, इसको थोड़ा सा समझना है। A/B आपका दिया हुआ 3:5, और ये जो दिया हुआ B, ये आपका A है, ये आपका B है। ठीक है, ये क्या है आपका B। तो आपको यहाँ इसके सामने B को लाना है। तो यहाँ देखिए B का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ये B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नहीं तो B के लिए आप 2 ले लीजिएगा, और अनुपात यहाँ C अगर आप देते हैं तो C के लिए आप ले जाइएगा 3। ये देखिए C/B 3:2 है, तो B/C में उलट नहीं जाएगा। B 2 है और C कितना है? 3 है, तो B के सामने 2 रख देंगे, C के सामने 3 रख देंगे। ठीक है, तो इसका जब रेशियो निकलेगा, रेशियो निकला बहुत आसान है। देखिए, अब इसके 3 के सामने जगह खाली है तो यहाँ इसके बगल में 5 है, 5 बैठा दीजिए। यहाँ 2 के आगे यहाँ खाली है तो यहाँ नीचे क्या है? यहाँ 3 के सामने 3 बैठा दीजिए। ठीक है,
इसको सॉरी ये दो को आगे बढ़ाइए, ये 2 ना है, ये 2 को आगे बढ़ाइए, जहाँ खाली रहेगा उसके बगल वाले को पुट, जैसे यहाँ 5 खाली के बगल में खाली था तो 5 लिख दिए। अब इसको ऊपर नीचे को रख, 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 5 दिया 15। ये ABC का रेशियो हो गया, लेकिन हमको A और D का रेशियो निकालना है। ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ये भी C है, तो अब आपको A और D निकालना है। तो CD दिया हुआ है, C के सामने आप 5 रखिए और D के सामने आप कितना रखिएगा, 6 रखिएगा। अब यहाँ एक लाइन खींच लीजिए। अब यहाँ देखिए 5 के आगे जगह खाली है तो 5 रख दिए, इसके भी आगे एक खाली है तो 5 ही रखिए, जहाँ खाली है उसके बगल वाले को बैठाना है। तो 6 5 हो गया 30, ये 6 5 सामने सामने 30 और 15 छके 90, कितना हो गया, ये 90। A और D चाहिए, हमारा A हो गया 30, D हो गया 90, इसको काट लीजिएगा, 1:3 का रेशियो आपका निकल जाएगा, A और 1:3 का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर हमारा निम्न आरेखों से निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब ये प्रश्न आपका है, प्रश्न है कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और पानी। अब पता है नाइट्रोजन गैस होता है, आप जानते हैं, और हाइड्रोजन भी गैस होता है, और पानी जो है सो अलग हो जाता है। मतलब नाइट्रोजन जो है और हाइड्रोजन एक दूसरे साथ हो जाएगा क्योंकि गैस है ही दोनों, और पानी क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, यानी आपका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, इसलिए आंसर C हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 18 परीक्षणों का माध्य 10 है, तो 18 परीक्षण का माध्य 10 मतलब 18 दाएं 180 हो गया कुल इसका वैल्यू। अब एक परीक्षण और बढ़ जाता है, उसका माध्य 11 हो जाता है, तो 11 माध्य हो जाता है, एक परीक्षण बढ़ गया मतलब 19 परीक्षण हो गया, इसको गुना कीजिएगा तो 209 आ जाएगा। अब कितना वृद्धि हो गया देखिए, तो 29 वृद्धि हो गया, तो 19वां परीक्षण जो होगा ये 29 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक परीक्षण बढ़ा, एक माध्य बढ़ गया यहाँ पे, और इसका जो मल्टीप्लाई हो गया ये 29 का डिफरेंस दिखा रहा है, यानी ये 29 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, आगे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका कहाँ गया, अगला क्वेश्चन ये रहा 14। भेड़ के देखिए मीट को मटन कहते हैं और हिरन वाले को वेनिजन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हिरन के मीट को वेनिजन कहा जाता है। अब विषम शब्द चुनना, देखिए पत्र है, स्पीड पोस्ट है, SMS है, मनी ऑर्डर है। आप ये देखिए पत्र का नाम आप पहले से जानते होइएगा, स्पीड पोस्ट भी पहले जानते होगा, मनी ऑर्डर भी पहले जानते होगा, लेकिन SMS जो है ये सबसे लेटेस्ट है। और लेटेस्ट में भी क्या हो गया देखिए, वो लेटेस्ट से खैर छोड़ दीजिए, ये आपका जो है ऑनलाइन प्रोसेस वाला है, और यह सेकेंडों में पहुंच जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चाहे दुनिया के कोनों कोना में भेजना हो। लेकिन ये तीनों को भेजने के लिए आप लोग बाय प्रोसेस एक अलग प्रोसेस अपनाना पड़ता है, इसलिए आपका आंसर जो सबसे अलग है वो SMS है, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये बहुत ही आसान से है, 3 का डिफरेंस है मात्र, बस कुछ नहीं करना, 40 में 3 के 37, आपका आंसर B हो जाएगा। ठीक है, बस 3 का डिफरेंस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए, ये रहा 17। अब देखिए रेल को 5796 यानी RAIL को लिखा गया है कि 5796। ठीक है, अब TAPE को लिखा गया है, टेप को 3748। अब आपको देखना पेयर देखना है, तो P कहाँ है इसमें, देखिए P यहाँ आता है, ये आ रहा है, P के वैल्यू हो गया 4, A का वैल्यू यहाँ पे भी आ रहा है 7, यहाँ भी देखिए 7 ही आ रहा है, I का वैल्यू यहाँ आ रहा है 9, और R का वैल्यू आ रहा है 5, 4 7 9 5, यानी A आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगला देखिए, एक क्वेश्चन क्या कहता है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, ये रहा महिला, मान लीजिए वुमेन, और ये रहा साइमन, ये कौन सा रहा, साइमन। ये साइमन जो है महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह जो है मेरे पिता, तो इसके पिता हो गया फादर, की एकमात्र बहन, इसकी बहन तो दीदी, बहन हो गई दीदी। ठीक है, की पुत्री, ये बहन की पुत्री है, तो बहन की पुत्री कौन होती है, यानी बहन हो गया दीदी, ये दीदी की जो पुत्री हो गई वो तो क्या होती है, बहन ही होती है, लेकिन कज़न सिस्टर हो जाती है, दैट मीन्स फुफेरी बहन हो जाती है, क्या हो जाती है, फुफेरी बहन हो जाती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 19 क्वेश्चन देखते क्या कहता है, क्वेश्चन सीधा सा देखिए, अंत देखिए क्या कहता है, स्वच्छ आकाश का रंग, आकाश का रंग कैसा होता है, इस तरह का प्रश्न होता है, नीला, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला। अब नीले को इसमें क्या कहा गया, नीले को नारंगी कहा गया, दैट मीन्स आपका आंसर हो गया नारंगी, क्या हो गया, नारंगी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस फटाफट बना देना, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को आप ऐसे ही हल कर सकते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 25। 250 का 38% है, ये तो कोई बात ही नहीं है, 250 × 38 / 100 हो गया।
आप काटोगे इसको 0 0 5 25, 5 दूनी 10, 2 काट दीजिए 2 19 दूना 38, 19 5 95 आपका आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है, कहाँ है। ये देखिए वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें वर्गों की संख्या देखिए, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है आपको 9। अब यहाँ से आप खोजिएगा तो 1 आ जाएगा, ये यहाँ से 1 हो जाएगा, ये ऐसे मिला के 1 दिख रहा वर्ग। फिर यहाँ से खोजिएगा तो यहाँ इसमें से 1 आ जाएगा 2, और फिर यहाँ से खोजिएगा ऐसे तो यहाँ से 2 2 मिला के हो जाएगा 3, और फिर उसी तरह से यहाँ से ऐसे खोजिएगा तो ये मिला के 4, तो 9 + 4 और 1 हो गया ये पूरा वर्ग पूरा, तो +1 9 4 13 1 14 हो जाएगा वर्गों की संख्या। आगे बढ़ते देखिए, एकदम बहुत इजी आज का प्रश्न था 5776। क्या निकाला वर्गमूल। दोस्तों वर्गमूल के लिए देखिए क्या ट्रिक्स होता है। ये पहले देखिए अंतिम में 6 है, तो 6 या तो 4 का वर्ग में आता है, नहीं तो 6 का वर्ग में आता है, या तो 4 अंतिम होगा नहीं तो 6, तो सब में 4 या 6 दिख रहा है, इस पर नहीं है। चलिए अब ये 57 है, 57 किसके नज़दीक है देखिए, तो ये 6 6 का 36 होता, तो 6 वाला पर तो नहीं होगा, बातें खत्म। 8 8 64 होता तो बढ़िए गया, तो बचा 76। ऐसे भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप हल कर सकते हैं। क्या 7 7 49 घटाइएगा तो 8 7 6 7 जोड़ दीजिएगा 14, अंत में 6 है, तो 4 से लगाना, नहीं तो 6 से लगा देंगे, 4 6 84 होता है, यह 876 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसानी से आप बना सकते हैं। 31 देखिए क्वेश्चन नंबर 31, a + b = 90 डिग्री है, तो और a और b का अनुपात दिया हुआ है, तो 2:3 मतलब 2x + x = 90, तो 3x का वैल्यू हो गया 90, तो x बराबर हो गया कितना, x बराबर हो गया 30, x बराबर जब 30 हुआ तो a हो गया 2x, तो a हो गया 30 दूनी 60 डिग्री, तो साइन हो गया 60, और रेशियो हो जाएगा साइन हो जाएगा 30 का, साइन 30 का। अब साइन 60 का मान आप जानते हैं होता है √3/2, और साइन 30 का मान होता है यानी कि कितना 1/2, ये 2 2 खत्म हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा आपका आंसर, ये √3/1। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए 32 नंबर क्या कहता है, 12 व्यक्ति x दिनों में काम पूरा करता है। 12 व्यक्ति कितने दिनों में करता है, x दिनों में करता है। 8 व्यक्ति और आ गया, तो 20 व्यक्ति जो है इसको 60 दिनों में काम को पूरा करता है। 8 व्यक्ति और आ गया तो पूरा काम कितना दिन में, 60 दिनों में होता है। और 20 व्यक्ति जब 60 दिन में करता है तो एक व्यक्ति करेगा 60 × 20 दिन में, ठीक है, 1200 दिन में। तो 12 व्यक्ति कितने दिन में करेगा, बट्टा कर देंगे 12, 12 × 5 = 60, 5 × 20, 5 × हो गया 20, 20 × 5 = 100 दिन में। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि 12 व्यक्ति जो है 100 दिन में जिस कार्य को करेगा, 20 व्यक्ति उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करेगा। आप एक ही नियम पर भी बना सकते हैं कि 20 व्यक्ति 60 दिनों में काम करते हैं तो 12 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। इसको रेशियो पर भी बनाया जा सकता है, बहुत ईजी है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका कहता है 33 नंबर क्वेश्चन नंबर 33 जो है कि किसी घड़ी में 10:20 बज रहा है। दर्पण में देखिए, दर्पण में और जल में प्रतिबिंब में याद रखना है, जब दर्पण की बात हो तो 11:60 मतलब 12 हुआ, 11:60 12 बजा। 12 बजे में से आप घटा सकते हैं 10:20 दर्पण वाले में, और जल वाला अगर बात होगा तो आप क्या करेंगे 18:30 में से घटाएंगे जो भी दिया रहेगा, ठीक है। अब घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 1:40 बजेगा, जल प्रतिबिंब हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर ये रहा 37। ये देखिए 3 संख्याओं का ये दिया हुआ अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5, और HCF दिया हुआ 35। HCF जब ये दिया रहे तो ये संख्या का मल्टीप्लाई ही होता है, रेशियो का मल्टीप्लाई HCF होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या निकल जाएगा। दैट मीन्स कहने का ये तात्पर्य है जो रेशियो दिया रहेगा उसमें HCF से गुना करिए तो वही संख्या हो जाएगा। 2 35 हो गया तो 1 हो गया 70, 35 दिया हो जाएगा 105, और 35 5 हो जाएगा 175। और जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। एलसीएम के लिए भी ट्रिक्स बताते हैं। देखिए जब HCF दिया रहे तो 35 ले लीजिए, और 35 के बाद जो उसका अनुपात दिया रहे, जो रेशियो दिया रहे, उससे गुना कर दीजिए। 2 × 3 × 5, इसको गुना करिएगा तो 1050 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया एलसीएम, ऐसे निकाल सकते हैं।
और देखिए 38 नंबर जो प्रश्न है ये बत्तख और बकरे वाला। बत्तख में 2 पैर होता है, बकरे में 4 पैर होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो होता है जो 2 पैर और 4 पैर वाले में, तो जो सिरों की संख्या है उसमें 2 से भाग दे दीजिए। 224 में जब आप 2 से भाग देंगे तो 112 आएगा। और इसमें से जो सिरों की संख्या है, पैरों में से सिरों को घटा दीजिए। पैरों की संख्या में 2 से भाग देके सिरों की संख्या घटा दीजिए, 77 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा? 45 नहीं 77। ये हो गया क्या अंदर 3 23 और 23 12 कितना हो जाएगा? सॉरी 35 हो जाएगा, नहीं 35 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये जो 35 जो आएगा ना, पैरों की संख्या में 2 से भाग दे करके सिरों की संख्या जब आप घटाएंगे तो जो आएगा वो बड़े यानी अधिक पैर वाला, यानी ये हो गया बकरा। ये क्या होगा? अधिक पैर वालों की संख्या निकलता है हमेशा, अधिक पैर वालों की संख्या। अब आपको कुल दिया हुआ 77, तो 77 में से 35 घटा दीजिए तो 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा बत्तख, ये 2 पैर वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 42 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, देखिए इसका जो है 12 18 20 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या 5 अंकों की छोटी संख्या। पहले ये बताइए 5 अंकों की छोटी संख्या कितने होते हैं? 1 पर 4 जीरो डाल दीजिए, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब यह एलसीएम ले लीजिए 12 18 20 25 का। जब आप एलसीएम इसका लेंगे तो 900 आएगा, ठीक है। आप निकाल के देखिएगा, हम निकाल लिए पहले से, तो 900 एलसीएम हो जाएगा। जब एलसीएम 900 हो जाएगा, ठीक है, तो आप इससे इसमें भाग लगाएंगे तब तो सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या होगा? 900 से आप जब भाग लगाइएगा तो 900 एकम 900 बचा कितना? घटाक हो गया 100, 100 पर फिर 1 जीरो, 900 फिर एकम 900। इसमें देखिए 1 बार लगता है तो छोटी संख्या तब तक ये घट न जाएगा इससे। अब जब शेष बचेगा इसमें घटाना पड़ेगा तो घट जाएगा। आप क्या करिए 1 नहीं 2 से लगा दीजिए। इस बात को याद रखिएगा, जब छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो अंतिम में 1 बढ़ा के लगाना। 9 दूनी 1800 हो जाएगा, तो कितना बढ़ गया? 800 बढ़ गया। यही 800 इसमें आप जोड़ दीजिए, 10,000 में 800 जोड़िएगा 10,800 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेकर के छोटी संख्याओं में आप भाग लगाएंगे और अंतिम में 1 बार अधिक अंक लगा करके तब जो बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? सुमा उमा से छोटी है। ये रही सुमा, ये छोटी है उमा से, ये उमा, ठीक है। नेहा सुमा से, अब सुमा से छोटी है, ठीक है। सुमा से क्या है? छोटी है नेहा, तो सुमा से सॉरी नेहा सुमा से लंबी है, तो सुमा से जब ये लंबी होगी तो इधर आ जाएगी। सुमा से लंबी है कौन? नेहा। नेहा एन ले लेते हैं। अब सुधा उमा से लंबी है, तो उमा से भी लंबी है सुधा। और सुधा लेकिन हेमा से छोटी है, यह हेमा से छोटी है, HE हेमा। तो ये उमा नेहा से लंबी है, फिर यहाँ आ रहा उमा नेहा से लंबी है, तो उमा जो है यह नेहा से लंबी है। ये तो पहले से फिट हो चुका है यहाँ पे। तो इनमें सबसे लंबा कौन है? सबसे अंतिम में लंबा हेमे ने जा रहा है, यानी हेमा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 जो है आपका, देखिए ये मॉड वाला प्रश्न, ऐसे मॉड लिखा जाता है। 3 × 1 हो गया और -6 मॉड हो गया। तो मॉड का मतलब होता है कि इससे अंदर से जो भी निकलेगा वो धनात्मक में निकलेगा। क्या निकलेगा? धनात्मक में। तो 3 एकम 3, 3 - 6 ये मॉड रहेगा। 3 में 6 जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये मॉड रहेगा ही। तो मॉड से जब बाहर आएगा तो ये 3 आपका आंसर हो जाएगा। ये 3 आपका सॉरी -3 नहीं +3 होना चाहिए, ठीक है। +3 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ये तो आप लोग कितना बार बनाए होगा, जब दोनों तरफ से 11वां ही स्थान है, इधर से भी 11वां स्थान है, मतलब 11 तो 2 बार काउंट हो जाता है। तो 11 + 11 2 बार काउंट हो गया, इसमें से घटा दीजिए 22 में से 21 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? आगे जो देखते हैं कि वो क्वेश्चन बचा हुआ है, अब एक ही दो। ये देखिए ये देखिए क्या कहता है। यदि विगत परसों मतलब ये देखिए, ये हो गया टुडे, ये हो गया यानी कि लास्ट डे को यस्टरडे कहते हैं, यानी यस्टरडे। अब ये आपका आ गया परसों, ऐसे ले लीजिए परसों, ठीक है। अब परसों से 1 दिन पहले शनिवार था, ये रहा शनिवार। परसों से 1 दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे वाला दिन है। तो यह दिन जो है परसों का 1 दिन पहले, शनिवार से 3 दिन आगे जाइए, इसको शनिवार नहीं है, शनिवार से 3 दिन आगे, शनिवार से 3 दिन आगे जाएगा तो रविवार, सोमवार और ये हो जाएगा मंगलवार। ये हो गया आपका मंगलवार, 3 दिन आगे मंगलवार।
तो आज का दिन, ये आज है मंगल के बाद हो गया ये बुध, ये हो गया बृहस्पतिवार, ये हो गया शुक्रवार। तो आज का दिन कौन सा होगा, टुडे वाला शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये लास्ट प्रश्न है 50 नंबर। देखिए, माध्य दिया हुआ 24 और वितरण दिया हुआ मानक वितरण 8। विचलन गुणांक निकालने के लिए आप वितरण गुणांक बट्टे माध्य कर दीजिएगा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, ये आ जाएगा 8 त्रिक 24, भाग दीजिएगा, ये 33.33% आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए, आपने जो समय दिया, आपने जो वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो भी टेस्ट होता है बहुत सारे अन्य लोगों से भी आप शेयर किया कीजिए, अन्य ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, और लोगों से यह जो इतनी महत्वपूर्ण, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है, इसको आप शेयर किया कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।